अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो माय नेम इज़ मलाइका हामिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम इस बहुत ही प्यारे से लुक को क्रिएट करेंगे। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं 2 आई शेडो पैलेट्स जो हैं वो यूज़ करूँगी। आप लोग एक भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो आई शेडो पैलेट्स यूज़ कर रही हूँ वो है स्टैंडर्ड स्टूडियो लंदन की बाय सुपरड्रग। एक तो ये वाली आई शेडो पैलेट मैं यूज़ करूँगी लुक को क्रिएट करने के लिए, और दूसरा मैं हुदा ब्यूटी की न्यूड पैलेट से थोड़ा-सा यूज़ करूँगी कलर पिंक शेड के लिए, पिंक ग्लिटर के लिए। और इन दोनों पैलेट्स का यूज़ करते हुए हम इस बहुत ही खूबसूरत से लुक को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टूडियो लंदन की ये पैलेट ले रही हूँ, जिसके अंदर से मैं जो सबसे लाइटेस्ट शेड है उसको यूज़ कर रही हूँ एज़ अ बेस कलर। तो मैं इस बेस कलर को लगा रही हूँ अपने पूरे आईलिड के ऊपर। और बेस कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग सिर्फ ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हैं और फाउंडेशन के बाद आपने उसको सेटिंग पाउडर या कम्पैक्ट पाउडर से उसको सिर्फ सेट कर लिया और डायरेक्ट आप लोगों ने आई शेडो जो है वो लगा लिया, तो उससे जो है ना वो आई शेडो इन्हेंस होता है, अच्छा भी लगता है, मगर उस तरह से वो जो शेड हम लोग लगा रहे होते हैं उस तरीके का इन्हेंस नहीं होता। तो मेरा तरीका यही है कि मैं सबसे पहले सबसे लाइटेस्ट शेड जो है ना वो एज़ अ बेस कलर यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो एज़ अ बेस कलर सबसे लाइटेस्ट शेड लगाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं स्टूडियो लंदन का ही पैलेट से पर्पल, डार्क पर्पल जो शेड है वो ले रही हूँ और उसको अपने क्रीज़ लाइन में जो है मैं उसको लगा लूँगी और अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर लूँगी। आई शेडो जब हम लोग इस तरह की कट क्रीज़ आई लुक जो है वो तैयार कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारी ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोगों ने 1, 2 या 3 शेड्स का यूज़ करना होता है। और अगर हम लोग उनको सिर्फ ऐसे ही लगा लगा के उसके ऊपर दूसरा और उसके ऊपर तीसरा लगा देंगे, तो वो हमारी अच्छी लुक नहीं आती है। वो ऐसा लगता है जैसे जुड़ा-जुड़ा सा लंग है या फिर अजीब ही लग रहा होता है। आँखें छोटी-छोटी लगने लग जाती है, पैची सी लुक आने लग जाती है और आँखें बहुत अगर आपकी आँखें बहुत प्यारी भी हैं ना, नेचुरल अल्लाह ताला ने ये बहुत प्यारी बनाई हुई हैं, तो उसके बावजूद भी ना वो आँखें बड़ी अजीब सी दिखने लग जाती हैं। देखिए, मेकअप जो है हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए ये तरीका ठीक है, लेकिन हम लोग जिस तरह के हैं, हम लोग को अपनी आँखें उसी तरह की बना के रखनी है ना, तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग उन आई शेडो पैलेट्स को भी, अगर हम आई शेडोज़ भी यूज़ कर रहे हैं, उसको बड़े साफ-सुथरे तरीके से लगाएँ। तो जब हम 2 या 3 आई शेडोज़ लगा रहे हैं, तो हमने उसको ऐसे लगाना है कि हमें पता ही ना लगे कि आँखों के ऊपर 2, 3, 4 रंग लगे हुए हैं। तो इसलिए ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो आइज़ के ऊपर जो कलर होता है ना, वो स्मूथ लगता है और आपका आइज़ जो है ना, वो थोड़ी अच्छी और प्यारी और एनहांस हुई हुई लगती हैं। उसके बाद हम लोगों ने लाइटेस्ट शेड लेना है, लाइट पर्पल शेड लेना है। मैं इस डार्क पर्पल शेड के ऊपर-ऊपर लगा के इसको ब्लेंड कर लूँगी आपस में। लाइट शेड हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम लोगों ने डार्क कलर क्रीज़ के ऊपर यूज़ किया है ना, ऐसा मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने आइज़ के ऊपर डार्क शेड यूज़ किया ना, उसके ऊपर जब हम लाइट शेड यूज़ करते हैं, उससे हमारी आइज़ जो है ना थोड़ी बड़ी-बड़ी लगती हैं, खुली-खुली लगती हैं और थोड़ा पॉप हुआ हुआ दिखता है जो कलर हम लोगों ने यूज़ किया होता है। तो डार्क शेड क्रीज़ पे लगाया, उसके बाद हमने उसको लाइट शेड के साथ ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड जब आप लोग करने लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक साफ ब्रश लेकर उसके साथ ब्लेंडिंग किया करें। उसी सेम ब्रश के साथ ब्लेंडिंग ना किया करेंगे, क्योंकि उसी सेम ब्रश के ऊपर वो शेड लगा होता है और जब हम उसको आइज़ के ऊपर लगाते हैं ना, तो वो और ज़्यादा होता चला जाता है। हमने उस तरह नहीं करना होता, हमने एक्सेस निकालना होता है। तो इसलिए हम साफ ब्रश लेकर उसके साथ अपने लाइटेस्ट और डार्केस्ट शेड की जो है ना आपस में ब्लेंडिंग किया करें और ब्लेंडिंग अच्छे से किया करें। लगना नहीं चाहिए कि आपने 2 डिफरेंट शेड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। तो हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली। कोने की तरफ से स्पेशली जो हमारे आइज़ का एरिया सबसे ज़्यादा ज़ाहिर होता है, हमारे कोने जो हैं आइज़ के वो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं, तो कोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने मिस रोज़ का प्योरली नेचुरल फाउंडेशन जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, अपने कट क्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए और उसको नीट करने के लिए। जब भी हम लोग फाउंडेशन या फिर प्राइमर या कुछ भी बेस कलर हम लोग आइज़ के ऊपर लगाते हैं ना, उसको सबसे पहले आप लोग लिड की थोड़ी नीचे वाली साइड पे लगाया करें। डायरेक्ट उसको क्रीज़ बनाने के लिए मत यूज़ किया करें, क्योंकि समटाइम्स हमारे ब्रश के ऊपर ना कभी-कभी ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है। तो हम डायरेक्ट अगर उसको क्रीज़ पे लगाते हैं ना, तो उसके लिए हमें सेटिंग पाउडर यूज़ करते टाइम अगर मिस्टेक हो गई या हमारा हाथ हिल गया है, तो वो सारा ऊपर का जो शेड होता है ना, वो सारा हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए पहली सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करें और उसके बाद आराम-आराम से उसको अपनी कट क्रीज़ लाइन को डिफ़ाइन कर लें। उसके साथ अच्छे तरीके से उसको लाइन के साथ बना लें और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग इस केस में भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ऐसे लगा दिया ना, मोटा-मोटा सा फाउंडेशन लगा दिया, तो उससे ये होगा कि फिर आप लोगों का ना थोड़ा जल्दी केकी लुक बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेटिंग पाउडर आप जितना मर्ज़ी लगा लें, नीचे वाली लेयर जो है वो रह जाएगी मोटी-मोटी और वो अजीब-सा उठा-उठा सा अजीब-सा लगता है। तो इसलिए फाउंडेशन को भी लगा के या कुछ भी आप प्राइमर या कंसीलर कुछ भी लगा रहे हैं, उसको लगाने के बाद भी अच्छे से ब्लेंड करें।
उसको अच्छे से प्लेन कर लें। उसके बाद मैं मेबलिन न्यू यॉर्क का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसको सेट करने के लिए। अच्छे तरीके से सेट कर लें, पहले नीचे की तरफ से ही सेट करें। ऊपर की तरफ से जब आपने सेट करना है, कॉर्नर्स की तरफ से सेट करना है, तो उसको बड़े ध्यान से सेट करना है। ये ना हो कि आपका फाउंडेशन गीला और वो आपकी जो कट क्रीज की जो लाइन है ना, वो उसको ऊपर की तरफ जो हमारी क्रीज लाइन जो हम लोगों ने पर्पल शेड के साथ बनाई थी उसको ख़राब कर दे। आप लोग कोई भी शेड ले सकते हैं। कभी कभी आप कोई भी डार्क शेड, क्रीज के लिए डार्क शेड लगाया जाता है, उसके बाद उसको किसी लाइटेस्ट शेड के साथ ब्लेंड किया जाता है और उसके बाद बीच की साइड पे हम लोग कोई भी अच्छा सा ग्लिटर शेड लगा लेते होते हैं। हमारा कट क्रीज मेकअप तैयार हो जाता है, बहुत ही प्यारा। उसके बाद हम लोग हुदा ब्यूटी की न्यूड पैलेट यूज़ करेंगे। इसके अंदर से मैं शेड यूज़ करूँगी लाइलैक एज अ बेस कलर ऑफ माई लिड, और उसको मैं अच्छे से लगा लूँगी अपनी क्रीज के ऊपर। बेस कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कोई ग्लिटर लगाने लगती हूँ या आई मेकअप करने लगती हूँ, आई मेकअप से पहले बेस कलर लाइट सा कोई भी शेड लेके लगा लेना। और जब मैं कट क्रीज बनाने लगती हूँ तो भी उससे ग्लिटर से मिलता जुलता कोई शेड उसकी आँखों के नीचे लगा लेती हूँ। अगर स्मोकी लुक बनाना है तो ब्लैक शेड लगाती हूँ। तो इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ग्लिटर है ना वो थोड़ा अच्छे से दिखता है। तो उसके बाद मैंने ये पिंक शेडो अच्छे से लगा लिया, लाइलैक शेड जो है हुदा ब्यूटी की न्यूड पैलेट से, और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसके बाद मैंने यूज़ करना है, आई एम सो सॉरी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी इन्फेचुएटेड कलर, और उसको मैं ब्रश से नहीं लगाऊंगी, मैं उसको अपनी फिंगर के साथ लगाऊंगी क्योंकि मैंने कॉम्प्रेस्ड ग्लिटर लगाने हैं। तो कॉम्प्रेस्ड ग्लिटर अगर उसको लगाना है ना अच्छे तरीके से हम लोगों ने, तो उसको फिंगर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से लगता है, बजाय इसको कि हम ब्रश के साथ लगाएं। ब्रश के साथ ना कहीं कहीं एरिया जो है ना वो ब्लैंक रह जाता है, वहाँ पे ग्लिटर नहीं लगता। तो जैसे आप देख रही हैं कि मैं उसको थोड़ा डैब कर करके लगा रही हूँ, थोड़ा दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। जब हम रियल आइज़ के ऊपर कर रहे होते तो ज़ोर से नहीं पुश करना होता, बहुत ही हल्का हाथ रख के जैसे आप अपनी आई मसाज करते हैं उस उतना हल्का हाथ आप लोग का होना चाहिए जब भी आप लोग कंप्रेस ग्लिटर जो है वो लगा रहे होते हैं आईलिड के ऊपर। आईलिड के ऊपर लगाते टाइम आप लोगों ने अपनी कंजूसी नहीं करनी, थोड़ा सही से अच्छे से खुल के लगाना है। उसके बाद मैं सेम लंदन स्टूडियो की पैलेट यूज़ करूँ, उसमें से दोनों पर्पल शेड्स जो हम लोगों ने क्रीज के लिए यूज़ किए थे उन दोनों को मिक्स करूँगी और आईज़ के नीचे वाली साइड पे जो है मैं लगा लूँगी। लोअर लैश लाइन के ऊपर जो है उसको मैं अच्छे तरीके से लगा लूँगी, और लगा के उसके बाद मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सही से नहीं लग रहा क्योंकि उनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई होती। उसके बाद मैं कोई सा भी लाइनर पेंसिल यूज़ कर लूँगी, आप लोग का जो दिल करता है वो यूज़ करें। मेरे हाथ में जो भी चढ़ता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं इसका ना ही नाम ले रही हूँ और ना ही मैं इसको आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं। तो आप लोगों ने अच्छा सा विंग लाइनर लगा लेना है, उसको अपनी आइज़ के स्टार्ट करना। और मुझे ना ये जो मैं जैसे लाइन लगा रही हूँ अपने आइज़ के इस कॉर्नर के ऊपर, ये मुझे इस तरह से लगाना ना लाइन बड़ी प्यारी लगती है। मुझे ऐसा लगता है मेरी ना आइज़ थोड़ी बड़ी-बड़ी लग रही हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इस तरह से आप लोग ना अपना कॉर्नर बना लिया करें। फिर आईलैश लगाएँगे और उसके बाद मैं 7 कलर हाइलाइटर पैलेट से ये सिल्वर कलर का जो हाइलाइटर है इसको यूज़ करूँगी। वाइट सा कलर का लाइटर है और इसको मैं यूज़ करके अपने आइज़ के कॉर्नर पे लगा लूँगी और साथ ही अपने प्रो एरिया हाईलाइट कर लूँगी। अच्छे तरीके से आप लोगों ने हाइलाइटर अप्लाई करना है और उसके बाद हमारा लुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक साफ़ ब्रश लेके ना जितना भी हमारा डस्ट आउट होता है उसको सारे को साफ़ ज़रूर कर लिया करें। हमारा जो आई शेडो होता है ना वो हमेशा एक्स्ट्रा जो है वो हमारी आइज़ के नीचे डस्ट आउट हो जाता है। इसलिए जब हम रियल आइज़ के ऊपर करते हैं हम उसके लिए थोड़ा-सा साफ़ एक पाउडर लगा लेते हैं ताकि उसके बाद में हम उसको डस्ट आउट कर दें। तो टंटरा हमारा ये लुक प्यारा सा तैयार है और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।